नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं समय सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का बेहद स्पेशल बेहद खास ब्रॉडकास्ट। टक्कर के आज के ब्रॉडकास्ट में बात करेंगे क्या दिमागी नक्सली बोलकर प्रधानमंत्री ने एक ऐसा काम किया कि विपक्ष के कुछ नेता खुद ही सामने आने लगे। दिमागी नक्सली आखिरकार कौन होते हैं, आज सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए मैं एक स्पेशल रिपोर्ट लेके आया हूं। पहले ये रिपोर्ट और उसके बाद ये बड़ी चर्चा। स्वतंत्रता दिवस पर खड़े हुए दो विवाद 2 दिन बाद भी जारी है। पहला है दिमागी नक्सल। लाल किले से पीएम मोदी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया तो सियासी खलबली मच गई। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा। पूर्व गृह मंत्री कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, हाँ मैं दिमागी नक्सली हूँ क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो। जब चिदंबरम ने खुद बोला मैं दिमागी नक्सल हूं, तो उसमें एक इंक्वायरी भी साथ में होना चाहिए कि चिदंबरम क्या जानबूझ के नक्सल का खिलाफ व्यवस्था नहीं ले रहा था जब वो होम मिनिस्टर थे। चिदंबरम दिमागी नक्सल नहीं है, उससे भी ऊपर वाला नक्सल है, वो प्योर नक्सल कैटेगरी में आएगा। दिमागी नक्सल वो है जिसको हाफिज में साहब नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। ये है वो दिमागी नक्सल। ये लफाजी करते रहते हैं। पहले भी जिनको जमीनी नक्सल कहा, फिर उन्हीं किसानों की बात माननी पड़ी। नौजवानों को नक्सल कहा, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो पहले तो ये हाथ पांव मारते हैं नक्सल नक्सल नक्सल, और उसके बाद उनकी बात मान लेते हैं। दूसरा विवाद है वंदे मातरम पर आपत्ति का। आरोप है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा फहराए जाने के बाद जब वंदे मातरम बजा तो उसे बीच में ही रुकवा दिया। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं। लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे, सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो। वंदे मातरम जो अभी पार्लियामेंट में जो पास हुआ, नेता हमारी रोकना चाह रही थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने गाना को पूरा किया। उसके अंदर जो आगे के स्ट्रेंजा हैं वो हमारे धर्म के हिसाब से हमको अलाउड नहीं करते, लेकिन हम अपमान नहीं करते। कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम का गायन होता है। वंदे मातरम को संवैधानिक मान्यता देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या मालूम है अमित शाह को इतिहास? सवाल है, जब प्रधानमंत्री ने किसी का नाम ही नहीं लिया तो विपक्षी दलों में खलबली क्यों मच गई है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन दिमागी नक्सली खुद ही सामने आने लगे। ऐसा क्या था? ऐसा कौन सा हिट था जिससे तमाम दिमागी नक्सली सामने आ गए? लेकिन दिमागी नक्सलियों को पहचानने वाला विश्लेषण, यूपीए यानी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का क्या रुख था? पी चिदंबरम अक्टूबर 2009 में कहते हैं, नक्सलियों से हथियार डालने को नहीं कहा, हमने कहा हिंसा रोके और बात करें। हमारे लोगों को मार रहे थे नक्सली और हमने हथियार डालने को नहीं कहा। ये थे हमारे गृह मंत्री। इसके बाद 2010 में दंतेवाड़ा के हमले के बाद नक्सली सिर्फ 72 घंटे की हिंसा रोक दे। देश का गृह मंत्री अपील कर रहा है 72 घंटे के लिए हिंसा रोक दें। डरते थे क्या हम? बातचीत की तारीख और जगह तय कर लेंगे। यह सोचिए, उन्होंने दंतेवाड़ा में इतना बड़ा हमला किया और इस देश का पूर्व गृह मंत्री उनसे चर्चा करने के लिए तैयार था, तारीख और जगह उनसे मांग रहा था। यह है नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला मूवमेंट। अब रक्त रंजित रेड कॉरिडोर 2013 में देश के 182 जिले यानी 182 डिस्ट्रिक्ट नक्सल प्रभावित थे और 2004 से 2014 के बीच नक्सलों के हमले में, ये नोट करने वाली है व्यूअर्स बात, ये आपको कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बताएगा, ये आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगी। नक्सलियों के हमले में 5019 लोगों की जान गंवाई।
नक्सलियों ने 1913 पुलिस कर्मियों की जान ली। नक्सलियों के पास 92% हथियार पुलिस वालों से लूटे हुए थे। यह मैं आपको सारा कुछ सत्य और तथ्य के आधार पे आधारित बता रहा हूं। लेकिन उसके बाद 2014 आता है और यहां एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की। नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने निर्णायक लड़ाई लड़ी। कार्रवाई लगभग 4327 दिनों तक चलाई। नक्सलवाद को खत्म किया। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले ही टारगेट को हासिल कर लिया। यह बहुत बड़ा टारगेट था। लेकिन 2014 के बाद क्या होता है, यह क्रोनोलॉजी को आप समझिए। असल में 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं, नक्सलवाद को वो पीछे करते हैं, यानी नक्सलवाद का समापन करते हैं। लेकिन हिंसक विंग चरमराता है तो अफवाहबाजी की साजिश से शुरू होती है। इंटॉलरेंस, याद करिए आपको सेम नाम, वही शबाना आजमी, वही नसरुद्दीन शाह, वही रिचा चड्डा, वही लोग जो इंटॉलरेंस कर रहे थे, वही हुमा कुरैशी, दिया मिर्जा जो इंटॉलरेंस कर रहे थे, वही लोग आज जो सीए के विरोध कर रहे थे, वही लोग आज नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। फर्जी कैंपेन खड़े करे इन्होंने सीए को लेकर, इंटॉलरेंस को लेकर। इसके बाद एक एजेंडा चलाया गया, टूल किट चलाई की, प्रोपेगेंडा से सरकार को घेरने की कोशिश हुई। अब चर्चा में क्यों है दिमागी नक्सली? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और दिमागी नक्सलियों से बचना होगा, उन्हें आइसोलेट करना होगा। किसी का नाम नहीं लिया। चिदम्बरम बोलते मैं दिमागी नक्सली हूं, महुआ मोइत्रा बोलती है मैं दिमागी नक्सली हूं, अरविंद केजरीवाल और महबूबा मुफ्ती सेम पेज पर आते हैं। एक कहती है आर्टिकल 370 मैं आर्टिकल 370 की समर्थक हूं, मैं दिमागी नक्सली हूं। और सोचिए आर्टिकल 370 जो पूरे के पूरे कश्मीर को भारत से अलग थलग करता था, उसको हटाने को लेकर महबूबा मुफ्ती को प्रेम है। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैं भी दिमागी नक्सल हूं क्योंकि मैं देशभक्त हूं। मतलब कमाल है। नक्सलवादी कौन होते हैं? आप अपने बच्चों को पूछ के देखिए, अपने बच्चों को कोई नक्सलवादी बनाना चाहता है? नहीं। लेकिन दिमागी नक्सली ये सब बने पड़े हैं। किसी का प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया। बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया, विपक्ष खुद पर यह लेबल क्यों लगा रहा है, यह बड़ा सवाल है। मेरा तो आज का बड़ा प्रश्न यह है, और दिमागी नक्सली इस देश के लिए हानिकारक है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। मेरे साथ शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर रतन लाल कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं, विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के हैं, फराज किदवई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। शांतनु गुप्ता, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। दिमागी नक्सली क्या देश के लिए बहुत फायदेमंद रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं? यह सवाल है मेरा आपसे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं सेहतमंद रहते। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने जब अपने भाषण में 3 पार्ट में बांटता हूं, उन्होंने पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, फिर देश के लिए विजन बताया, और उसके बाद का शत्रु बोध होना चाहिए आपको, किससे देश को बचाना है। कौन है नक्सली? जो अराजक है, जो हिंसक है, जो भाजपा और मोदी के खिलाफ जाए लेकिन देश के खिलाफ ना जाए। और लोगों ने अपने उदाहरण प्रस्तुत करने शुरू कर दिए, लोगों ने अपने आप को बताना शुरू कर दिया, हाँ मैं हूं। जो प्रधानमंत्री ने कहा था, जो कौन है अराजक, कौन देश के विरुद्ध है, केजरीवाल कह रहे हैं मैं हूं, चिदम्बरम कह रहे हैं मैं हूं। और हम देखते भी हैं साथ साथ उसी दिन उस देश के स्वतंत्रता के कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं आते हैं, खड़गे जी नहीं आते हैं, और जो कांग्रेस के यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें वंदे मातरम में विरोध होता है। तो उदाहरण तो खुद प्रस्तुत कर रहे हैं वो। प्रधानमंत्री एक परिभाषा देते हैं और कांग्रेस उदाहरण देना शुरू कर देती है, विपक्ष उदाहरण देना शुरू कर देता है। तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सामने से दिख रहा है कौन अराजक है, कौन देश के विरुद्ध है। जी, मैं प्रोफेसर रतन लाल आपका रुख करता हूं। प्रोफेसर रतन लाल, क्या आपको लगता है कि इस देश का युवा दिमागी नक्सलियों के साथ होगा? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि दिमागी नक्सलवाद तो बहुत हानिकारक है। 10 मिनट आप सुन लीजिए जरा, 2 मिनट। हाँ ठीक है, सुनिए ना, आप तो वैल्यू जजमेंट दे दिए, अब कोई बहस ही नहीं होगी। कैमरा आपके पास है, स्टूडियो आपके पास है, तो आपका भाषण थोड़ी सुनेंगे। किसी का नाम नहीं लिया, तो चाइना को बोल रहे थे क्या? पाकिस्तान को बोल रहे थे क्या? चाइना को बोले तो जाके बॉर्डर पे देखिए, अरुणाचल प्रदेश तक घुस गया है चाइना, 4000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है, औकात है बोलने की। पाकिस्तान, आपने सिंगूर में कहा कि वहां पे रक्षा मंत्री ने कहा कि 6 लोग मारे गए, पुलवामा कैसे हुआ, पहलगाम कैसे हुआ, इसमें जवाब दीजिए ना, उसके बारे में बोल रहे थे क्या? ये देखिए, अनपढ़ आदमी से बात करना आसान होता है, कुपढ़ अपढ़ जाहिल लोगों से बात करना मुश्किल होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, उसी कैटेगरी में। देश 2 खेमा में बटा है, एक दिमागी नक्सली और एक जो है ना गोबर भक्त नक्सली।
उसमें कई मीडिया संस्थान भी है पूरे देश में। गोदी मीडिया वाला जो है ना, वो मीडिया संस्थान है, वहां से एजेंडा सेट होता है, पटर 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 बोलना शुरू कर देता है। प्रोफेसर रतन लाल, एक सेकंड, अब देखिए आप भी तो पटर पटर ही बोल रहे हैं। एक सेकंड, चिल्लाइए मत। नहीं, सुनना ही पड़ेगा ना। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, इतना कुछ बोल रहे हैं, आप जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। प्रोफेसर साहब आप तो ऐसे नहीं है। प्रोफेसर साहब इत्मीनान से बात सुनिए ना। प्रोफेसर साहब पटर पटर आपने बोला, आपने भी तो पटर पटर बोल रहे हैं। एक सेकंड सुनिए तो सही पूरी बात। एक सेकंड अमित शाह क्या, अब सुन लीजिए। अरे सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, सुनना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, एक सेकंड, ये आपके दौर की सरकार है। इस देश के जेनजी, इस देश के युवाओं को मैं बताना चाहता हूं, ये प्रोफेसर रतन लाल के दौर की सरकार थी। और प्रोफेसर रतन लाल जी, सुनना पड़ेगा ना, ऐसे आप नॉन स्टॉप बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। नक्सलियों को हथियार डालने के लिए नहीं कहा, हमने कहा हिंसा रोकें और बात करें। नक्सली सिर्फ 72 घंटे के लिए हिंसा रोक दें, बातचीत की तारीख और जगह भी तय कर लेंगे। ये बताइए, नक्सली जब दंतेवाड़ा में इतने सुरक्षा कर्मियों को मारते थे, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप उड़ा दी। कांग्रेस की सरकार की हिम्मत यह थी कि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे नक्सलियों को, आप चाहते हैं कि उसको सपोर्ट करा जाए, और यहां आप चाइना का हिसाब किताब पूछ रहे हैं। अपनी रिपोर्ट कर दीजिए, जब नक्सली थे इस देश के अंदर तो सपोर्ट क्यों करते थे। और अर्बन नक्सलिज्म, नक्सल, दिमागी नक्सल इस देश के लिए हानिकारक है और इस देश के युवाओं को उससे सचेत रहना चाहिए। मैं दिमागी नक्सलियों के खिलाफ हूं, सीधी बात है। मैं देश के खिलाफ नहीं हो सकता, दिमागी नक्सली देश के खिलाफ है। एंड वर्ड। बोलिए। सवाल पूछना होता है, शांत रहिए ना, आपको इतिहास पढ़ा देंगे पूरा, हम यहीं पढ़ा देंगे हम। अरे पढ़ाइए ना, इतिहास पढ़ाइए। मैंने तो आपको इतिहास की बात करी प्रोफेसर रतन लाल, मैंने आपसे इतिहास की बात करी। देश के पूर्व गृह मंत्री ने ऐसा बोला था कि नहीं बोला था, बताइए इतिहास है कि नहीं है। कांग्रेस की लीडरशिप को नक्सलियों ने समाप्त किया था कि नहीं समाप्त किया था, इतिहास है कि नहीं है, जवाब तो देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साबित करो कैसे बायोलॉजिकल है। माँ बाप से जन्म नहीं हुआ, आप डिग्री तुम्हारी क्या है ये बताओ। आप विषय पे बात ही नहीं कर रहे प्रोफेसर साहब, आप तो विषय पे बात करें ना। प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल है, नहीं बायोलॉजिकल है, कोई आप मतलब क्या इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप भी। ये देखिए, ये कुंठा आप अपनी बता रहे हैं। आपका एक हेट है नरेंद्र मोदी की तरफ, वो बार बार आ रहा है। आप बात तो करिए। आपको नरेंद्र मोदी को बुरा भला कहना है, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी को आपको बुरा भला कहना है, ये आपका अधिकार है, आप रखिए, आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं। लेकिन कुंठा में मत रहिए ना, ये कुंठित लग रहे हैं आप। जो पेंशन बच दिया है आप उसी धारा के हैं, कुंठित हम हैं और बहस करिए, लग रहे हैं। अरे महाराज लग रहे हैं, कुछ नहीं लग रहे हैं सरकार से। मुझे पता है आप नहीं है, तू बता जवाब दो प्रोफेसर। यहाँ तो आप तय करके आए कि आज ऐसी बात करेंगे। पेंशन लिया, सीआईए से पैसा लिया है, पता है किसने? सावरकर ने 1962 तक सीआईए से $195 प्रूफ करिए लिया है। वो हमको देशभक्ति सिखलाएगा। जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ खड़ा था, वो हमको देशभक्ति सिखाएगा। भाई जो माफी मांग रहा था, मैं पूछो आपने बोला मैं इतिहास पढ़ा दूंगा, मैं तो चाहता हूं आप इतिहास पढ़ाइए। चिदम्बरम साहब ने बोला था कि नहीं बोला था। देखिए आज आप सब लोग बोल्ड होने वाले हैं, आज आप लोग सब लोग बुरी तरह से बोल्ड होने वाले हैं। गलत जगह आज आपने हाथ डाला है, ये दिमागी नक्सली में फंस जाएंगे और इस देश का युवा भी पसंद नहीं करेगा। ये बच्चों की बात नहीं है। दिमागी नक्सलवाद क्या है वो मैं समझा देता हूं आपको। आपने तय करा कि आप ऐसी बात करेंगे तो ऐसी बात कर रहे हैं आप। 4 मिनट हो गए आपको ऐसी बात करते हुए। सुनना पड़ेगा आपको। अरे मैं तो सुन ही रहा हूं। अरे आपसे पूछा जा रहा है मणिपुर क्यों नहीं गए, नीट पेपर क्यों लीक हुआ, बोल लीजिए, यूटी क्यों गड़बड़ है, नेट का कैसे पेपर लीक हो गया, बच्चे सड़क पे क्यों हैं, बेरोजगारी क्यों है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ हैं, अच्छे दिन कहाँ हैं, स्मार्ट सिटी कहाँ है, तो पटर पटर करने लगेंगे। सवाल का जवाब तो सरकार में आप हो, आपको देना पड़ेगा। और बीजेपी और सरकार जो है ना, राष्ट्र नहीं है, पहले ये समझिए। राष्ट्र सरकारों से बड़ा होता है। तो आपके खिलाफ जो बोलेगा, सवाल पूछेगा, देशद्रोही हो गया। और जो देश के साथ गद्दारी किए हुए है, सारी संपत्ति अडानी को बेच रहा है, देशभक्त हो गया। चंदा चोरी किया है राम मंदिर में, वो देशभक्त हो गया, वो राम भक्त हो गया, वो धार्मिक हो गया। ओके ठीक है, आपने बात को रख दिया। ओके न्यूली अपॉइंटेड, ओके वी हैव प्रदीप भंडारी इन आवर स्टूडियोज, न्यूली अपॉइंटेड बीजेपी को कन्वीनर ऑफ मीडिया। पहले बहुत बहुत बधाई आपको नई टीम पर। तो प्रदीप भंडारी, नई जिम्मेदारी पर क्या कहते हैं, पहला वर्ड आपका क्या है? मैं थैंकफुल हूँ पार्टी लीडरशिप के लिए और
प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी ने जो मौका दिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के विजन के लिए काम करने के लिए, और मेरे मीडिया हेड ने जो मुझे मौका दिया काम करने के लिए, हम सब कार्यकर्ता के रूप में प्राइम मिनिस्टर की विजन के लिए लेकिन आपको नहीं लग रहा कि टाइमिंग थोड़ी है, बड़ा हार्ड टाइम चल रहा है बीजेपी के लिए? नहीं, देखिए अमीश भाई, हार्ड टाइम सिर्फ और सिर्फ अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल के लिए चल रहा है। और मैं आपको बताता हूं कि कौन है दिमागी नक्सल। आपको विनायक सेन का नाम याद है? ये विनायक सेन को सोनिया गांधी ने एज एडवाइजर बनाया था अपने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में, और वो कन्विक्ट हुए थे नक्सलियों के साथ में सेडिशन के अंदर। ये होता है दिमागी नक्सल। और ये मैं ही नहीं कह रहा, सुशील कुमार शिंदे ने 2013 के अंदर ये खुद कहा था कि यूपीए की सरकार को लगता है कि कुछ अर्बन नक्सल्स हैं जो गुरिल्ला आर्मी बना रहे हो नक्सलियों के साथ टच में। वो तो इनको सोनिया गांधी ने इनकी आवाज दबा दी, पर ये उस वक्त का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल में लेके आया हूं। तो कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग कहते थे कि भाई दिमागी नक्सल और अर्बन नक्सल कांग्रेस और देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और उसका सीधा ज्यादा उदाहरण नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है। और ये तो पी चिदम्बरम ने खुद ने कहा था कि पी चिदम्बरम तो है ही दिमागी रूप से नक्सल। जो व्यक्ति नक्सलियों से बात करे और कहे कि नक्सली जिसके हाथ में बंदूक है उससे बात करनी चाहिए, उससे बड़ा दिमागी नक्सल कौन हो सकता है? तो अपने आप ही दिमागी नक्सल बाहर आ रहे हैं। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया था। तो आज लड़ाई बिल्कुल सही लेकिन नहीं, मेरा पॉइंट ये है, ऑपोजिशन का मानना है कि जो सरकार के विरोध में बोलता है उसको दिमागी नक्सली कहा गया है। नहीं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों का ऑपोजिशन में मानना है जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेट करते हैं और उनको लगता है, उन्हीं का मानना है जो वंदे मातरम और नेशनल फ्लैग का समर्थन नहीं करते। जिसको जितना क्रिटिसाइज करना है करे, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। पर मैं आपसे पूछता हूं अमीश भाई, क्या बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को पुअर हेडमास्टर सन बोलना क्रिटिसिज्म है कि दिमागी नक्सल है? क्या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट होता है उसके पक्ष में विपक्ष में बोलना क्या दिमागी नक्सल है कि क्रिटिसिज्म है? देश हित की बात है। जो देश की संप्रभुता और अखंडता में विश्वास नहीं रखेगा वही दिमागी नक्सल है। वो वैचारिक रूप से दिमागी नक्सल है, और यही सच्चाई है। विनायक सेन एक दिमागी नक्सल है जिसका पॉलिटिकल फ्रंट कांग्रेस पार्टी। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये हो गई है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहां पे चिदम्बरम अपने आप को दिमागी नक्सली कह रहे हैं, महुआ मोइत्रा कह रही हैं, महबूबा मुफ्ती और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, और भी कई नेता कह रहे हैं। मैं बाकी नेताओं के नाम ले रहा हूं, लेकिन प्रमुख नेताओं के नाम ले रहा हूं। ये तभी तो ये विपक्ष में बैठे भाई अरविंद केजरीवाल अपने आप को कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक में प्रूफ मांगा था। महबूबा मुफ्ती कह रही है क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन में तो पाकिस्तान की गाता गाती थी, वो उनके समय में तो पाकिस्तान का झंडा जाता था, ये अभी भी गाती है। तो जो भारत की नहीं गाएगा तो उनको तो अनुराग डांडा, क्या आपको लगता है कि दिमागी नक्सली की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं करी, मैंने तो कुल मिलाकर किसी का नाम नहीं दिया, बीजेपी कह रही है, लेकिन खुद लोग सामने आ रहे हैं। डू यू थिंक नक्सली होना या दिमागी नक्सली होना कहां से मतलब जायज हो सकता है? विथ ऑल ह्यूमिलिटी, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। अमीश जी, देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अनइंटरप्टेड तरीके से अपना जवाब देने का मौका देंगे। सबसे पहले तो मेरी एक छोटी सी आपत्ति है कि आपने जो अपना पोस्टर लगाया है, जो पीछे वॉल बनाई है, उस पर आपने लिखा है दिमागी नक्सलियों से सावधान, और उसमें सबसे आगे और सबसे बड़ी फोटो आपने मोदी जी की लगा दी। ये नहीं करना चाहिए था आपको, एटलीस्ट आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दूसरा कि आप कह रहे हैं कि ये दिमागी नक्सली क्यों बोला प्रधानमंत्री ने, आपने ये जवाब क्यों दिया? दरअसल आजकल हो क्या रहा है अमीश जी, जेन जी और जेन अल्फा, इनके साथ बीजेपी कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही है, संवाद ही नहीं कर पा रही है। उनका पुराना सारा इकोसिस्टम, सारे चैनल्स का सेटअप, सब कुछ फ्लॉप हो गया है। चलिए छोड़िए ना, बीजेपी उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, आप अपने विषय पे बात रखिए ना। आप कम्युनिकेट बड़ा कर पा रहे हैं, दिल्ली आपकी साफ हो गई, दिल्ली आपकी साफ हो गई, आप बड़ा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। लेट्स टॉक ऑन टॉपिक ना, लेट्स टॉक ऑन टॉपिक। बीजेपी काम नहीं कर पा रही है, चैनल पर ये नहीं हो पा रहा है, ये छोड़िए सर, ये मुगालवे से निकलिए, आप लोग फंस जाएंगे आप लोग, और फंस रहे हैं ऑलरेडी। बोलिए अमीश जी, मुझे उम्मीद थी। हाँ, मैंने तो आपको 1 मिनट दिया सर, 1 मिनट दिया, 1 मिनट बाद ही मैं बोला। नहीं, 1 मिनट दिया ही नहीं सर, 1 मिनट 15 सेकंड हो गए हैं, मेरा टाइमर चल रहा है सर। बोलिए आप सवाल कुछ भी पूछ लो, आप जवाब देने दो। सवाल वही है। मैं ये कह रहा हूं अमीश जी कि इनका ये क्यों बोल रहे हैं अर्बन नक्सल, वो दिमागी नक्सल, मैं वो बता रहा हूं आपको। ये इसलिए बोल रहे हैं दिमागी नक्सल क्योंकि ये संवाद नहीं कर पा रहे हैं जेन जी से और जेन अल्फा से। जेन जी और जेन अल्फा स्कूलों में जा रहा है, इनकी पोल खोल रहा है, अपने लिए मांग कर रहा है, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये उनसे संवाद नहीं कर पा रहे। आज अमित मालवीय और उनकी टीम को लात मार के निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि वो संवाद नहीं कर पा रहे थे। और कई चैनल्स के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। जितने लोग बीजेपी का समर्थन करते थे, हड़कंप मचा हुआ है, चैनल बदल रहे हैं एंकर, इधर से उधर, इधर से उधर। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल न्यूट्रल एंकर हैं, आपके साथ ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको चैनल बदलना पड़े। लेकिन आज की ये सच्चाई है, इनका कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया है।
बीजेपी अनुराग राणा संवाद एक नहीं कर सेकंड पा रही है और अनुराग राणा इसलिए एक कह मैं रहे आपसे हैं आपने बोला दिमागी चैनल बदल रहे हैं, आप पत्रकार थे, कितने चैनल आपने बदले? आप पहले एक चैनल में थे, फिर आप इस चैनल में आए जहां पर मैं अभी हूं। चैनल बदलना कौन सा चैनल बदलना कौन सा सरकार बदलना हो गया, मुझे समझ में नहीं आती। मतलब अनुराग ढांडा आप भी मतलब इलॉजिकल होने की सीमा होती है। मतलब कमाल की आप बात कर रहे हैं। मतलब आप बताइए, आप चैनल मतलब मुझे एक्सप्लेन करिए कि एक पत्रकार का चैनल बदलना का सरकार से क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा आपके लॉजिक की बात। अगर आप इसी लॉजिक से पंजाब का इलेक्शन लड़ेंगे तो समस्या हो जाने वाली है मिस्टर ढांडा। भाई वो आज विषय पे बात करते हैं ना, विषय पे आप भाग रहे हैं। नहीं जीता जाएगा। अरे देखिए, मैं विषय पे आ रहा हूं ना, आप आने नहीं दे रहे। अरे आप भी विषय पे नहीं रह पा रहे। पहले आप बोल रहे हैं आपका हेडर गलत है, आपने मोदी जी को कैसे दिमागी नक्सली दिखा दिया, यही बोला ना आपने। फिर आपने दूसरा ज्ञान दिया, देखिए जैन जी के साथ बीजेपी संवाद नहीं कर पा रही, वो अपने मीडिया के इकोसिस्टम में लगी पड़ी है। मतलब कमाल है। मतलब एक सेकेंड, आपका इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, आपने बोला आपका मीडिया आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आप तो दिल्ली हार गए। आपका क्या सिस्टम था? आप तो लोकसभा के चुनाव हार गए दिल्ली के अंदर, हारे कि नहीं हारे? एक सेकंड, आज जब आप जीतते थे तो आपका सिस्टम अच्छा था, ऐसा नहीं होता ना। सवाल पूछोगे आप हमारे सिस्टम को गाली दे लेना। कोई गाली नहीं दे रहा सर, कोई गाली नहीं दे रहा, सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, तो सवालों का जवाब दीजिए, सवालों का जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया को साइलेंट नहीं, ये मैं बोलना चाहता हूं, ये तमाम मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जिनको लगता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देकर अपना काम चला सकते हैं, तो गलत सोच रहे हैं। मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, मैं रीलबाजी नहीं करता, मैं खबर दिखाता हूं और प्रामाणिकता से दिखाता हूं। मैंने चिदंबरम के बारे में सवाल पूछा, जवाब है आप लोगों के पास कोई? अगर जवाब है तो दीजिए, फैक्ट्स के ऊपर बात करिए। ये रीलबाजी आपकी दुकान आप अपने घर पे भी चला सकते हैं, चलाइए, कोई इंकार नहीं कर सकता, करिए। लेकिन मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं, आई एम अ जर्नलिस्ट और मैं फैक्चुअल सवाल पूछता हूं आपसे, जवाब दीजिए। क्या चिदंबरम का यह कहना कि हम नक्सलियों के साथ, हम नक्सलियों को हथियार डालने के लिए नहीं बोल सकते, उनको हिंसा रोकने के लिए बोल सकते हैं, क्या आपको लगता है सही बयान था? ये कमाल की बात करते हैं आप क्या बात करते हैं? आप देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास करेंगे और हम नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे जी? धारा 370 को सही बोलेंगे, हम कैसे मान लेंगे? आप बोलेंगे भगवान राम, अगर आपको लगता है बोलेंगे भगवान राम काल्पनिक है और हम माने भगवान राम काल्पनिक है, मैं नहीं मानूंगा, चाहे 1000 लोगों की भीड़ आ जाए सामने, नहीं मानूंगा। आप बोलेंगे मेरी देश सेना का चीफ सड़क का गुंडा है, मैं नहीं मानूंगा। आप बोलेंगे मुझे सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, मैं नहीं मानूंगा, मैं मान ही नहीं सकता। मेरे देश पहले है जी, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी बाद में है, इस देश का नागरिक पहले हूं मैं, हिंदुस्तानी पहले हूं मैं मिस्टर ढांडा। और रीलबाजी की दुकान मत चलाइए, कोई लाभ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं आप जर्नलिस्ट हो, आप कह रहे हो नहीं मानूंगा। अरे ये तो मानो आप जर्नलिस्ट हो। मैं तो बार बार यही कह रहा हूं तब से कि आप जर्नलिस्ट हो, आप जर्नलिस्ट हो। मैं कह रहा हूं नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। ये क्या बात हुई? मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूं अमीश जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने यह कहा कि युद्ध में सैनिक मरते हैं, शहीद नहीं होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी बात कहना, हमने तो बचपन से यह सुना है कि सैनिक शहीद होते हैं देश के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, ऐसी बात कहना दिमागी नक्सलवाद है कि नहीं है? आप प्रधानमंत्री के इस कथन से सहमत हैं कि नहीं है? उन्होंने कहा युद्ध में सैनिक मरते हैं, हमने सुना था युद्ध में सैनिक शहीद होते हैं। अब आप बता दो, आप जर्नलिस्ट, आप बताना जी, आप क्या बात करोगे? आप तो सैनिकों के शौर्य पे सवाल पूछते थे और पूछते थे प्रूफ कहां है जब हिंदुस्तान का सैनिक जाके सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में करता था। अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते हो तुम, करो। और हमें क्या, और ये पंजाब में जो लाठियां चल रही है ना, उधर बात करो कि क्या चल रहा है। जेनजी जेनल्फा कुछ नहीं हो पा रहा वहां पे आपका। ये देखो लाठियां चला रहे हो, हमको ज्ञान दे रहे हो। ये आप, अरे आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं, आप शीशमेल वाले हो, शीशमेल वाले ज्ञान नहीं सुनते। पता नहीं ये इनमें गिल्ट फैक्टर आ गया अमीश जी। प्रधानमंत्री जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने दिमागी नक्सल की बात करी, तुरंत अपने आप जिनके अंदर गिल्ट फैक्टर बाहर आ गए। साबित हो चुका है केजरीवाल जी और राहुल गांधी की पार्टी पॉलिटिकल फ्रंट है दिमागी नक्सल्स का। पुलवामा के शहीदों के नाम अरे भैया मेरे भाई, पुलवामा के समय राजनीति तुम कर रहे थे, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है उसमें पूछते हो कि सीज़फायर किसने किया, उसके बाद जाके पूछते हो कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ कहां है। भाई जब बालाकोट हिंदुस्तान कर लेता है तो बोलते हो कि भाई जहाज ने कुछ नहीं मारा, सिर्फ
मुठभेड़ मारे, क्या बात करोगे? मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को मसूद अजहर जी बोलते हो, यही तुम्हारी दिमागी नक्सल मानसिकता है। अरे शर्म, और अगर सच में होती, मुझे शर्म की जरूरत नहीं, शर्म आपको है भैया। अगर सच में होता बिल्कुल। अनुराग राणा, मेरा आपसे सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी ने एक बयान दिया, अरविंद केजरीवाल ने बोला मैं दिमागी नक्सली हूं। क्यों कहा उन्होंने वो दिमागी नक्सली है? वो तो नेता है, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है, उनको नक्सलवाद से तो प्यार नहीं है जहां तक मुझे पता है। तो दिमागी नक्सली अपने आप को वो क्यों मानते हैं? नहीं अमीश जी, अब आप नहीं पूछ रहे इनसे कि प्रधानमंत्री ने क्यों बोला कि सैनिक मरे, शहीद अरविंद जी ने क्यों बोला मैं दिमागी नक्सली? इनसे अरे प्रधानमंत्री की बात उनसे पूछूंगा ना, मैं आपसे आपके नेता, मैं तो आपसे अरविंद जी की बात पूछ रहा हूं, आप अरविंद जी की बात का जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं क्यों बोला अरविंद जी ने, क्यों बोला मैं दिमागी नक्सली हूं? क्योंकि ये जेनजी की तो बात नहीं थी, ये जेनजी की तो बात नहीं थी। नक्सलवाद को समर्थन करना क्या सही है? मैं पूछता हूं आपसे। अरे मैं बता देता हूं क्यों बोला, बताइए। मैं बता देता हूं क्यों बोला। जो भी भारतीय जनता पार्टी से स्कूल मांगे उसको ये कहते हैं कि ये दिमागी नक्सली है। मूक बधिर अपने लिए रास्ता मांग रहे थे स्कूल जाने का, ये बोले दिमागी नक्सली है। इनके स्कूलों में मिड डे मील के नाम पे पानी मिलता है, उसको अगर कोई आवाज उठाए दिमागी नक्सली है। आजकल जेनजी पूरा का पूरा इनके खिलाफ आंदोलन किए हुए, पेपर लीक मत होने दो, दिमागी नक्सली हैं। पेपर लीक और ये लोग दिमागी नक्सली नहीं है। अच्छा, कौन सा पेपर लीक हुआ, नाम बताना जरा। एक सेकेंड, कोर्ट ने बोला, अब आप कोर्ट से लड़िए जाकर। हाँ, पढ़ के बताओ। कोर्ट ने बोला, एक अनुराग ढांडा, एक सेकंड, अनुराग ढांडा एक सेकंड, एक पर्सनल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देना। मतलब प्रधानमंत्री ने कहा बोला कि जेनजी दिमागी नक्सली है? क्या बोला प्रधानमंत्री ने? क्यों आप फेक न्यूज फैला रहे हो ना? गलत। देखिए, अब आप मुझे बताइए, अब मैं आपको बोलूंगा, मुझे दिखाइए कहां प्रधानमंत्री ने बोला कि जेनजी दिमागी नक्सली है? कहां बोला देश का युवा दिमागी नक्सली है? कहां बोला जो मेरे विरोध में बात करता है दिमागी नक्सली है? उन्होंने बोला हमने नक्सलवाद को समाप्त करा, जो किया। दिमागी नक्सलवाद को भी अब समाप्त करना है, दिमागी नक्सलवाद को समाप्त करना है, हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। इसमें क्या हुआ? पेपर लीक हुआ, बताओ कौन सा पेपर लीक हुआ? अरे भाई, पेपर आपको भी पता कौन सा लीक हुआ? आप फेक न्यूज फैला रहे हो। अरे कमाल की बात है। देखिए अनुराग ढांडा, आपके यहाँ पेपर लीक हुआ, आपके यहाँ लाठी डंडे चले, सबने देखा ना। वो झारखंड में भी हुआ, झारखंड में भी चल रहा है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। वहां यहाँ पर तो अरविंद जी हर 2 मिनट बाद जा रहे थे दिल्ली के अंदर, और वहां नहीं जा पा रहे। ओके, अब आपने यू मेड योर पॉइंट। ओके मिस्टर भंडारी, 30 सेकंड मेक योर पॉइंट। इन्होंने बोला पेपर लीक कहा हुआ, फार्मेसी का इनका पेपर जो है हाई कोर्ट ने कैंसिल करा और का इंटरस्टेट लीक है। सुनिए, ये रहा, पंजाब क्लास 12 इंग्लिश बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसल्ड फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक। और एक नहीं अमीर जी, 3 बार लीक हुआ है। 12वीं का इनका पेपर 3 बार लीक हुआ है। अब अगर ये कोई बहरा होने की एक्टिंग करे, लगातार बोल रहे हैं, ऑडियो साउंड कर रहा हूं मैं अभी। देखिए, अगर कोई बहरा होने की एक्टिंग करे, अंधा होने की एक्टिंग करे, तो ना उसको सच सुनाई दे सकता है, ना उसको सच दिख सकता है। यही आम आदमी पार्टी की बात है। पेपर लीक हुआ है, लगातार 6 पेपर लीक हुए, इसीलिए जाके इनको परीक्षा कैंसिल करो, और हाईकोर्ट ने भी कहा। मैं छोटी बात कहता हूं, ये कह रहे जेनजी को पीएम मोदी ने बोला। कहां? दिखा दे, फेक न्यूज पेडलर, दिखा दे, वीडियो दिखा दे। ओके ठीक है, वीडियो दिखाएं। अनुराग राणा, कहां प्रधानमंत्री ने जेनजी को दिमागी नक्सली बोला? प्रूव इट। आपको मैं 30 सेकंड का चांस दे रहा हूं, मेक योर पॉइंट। कहां बोला? अभी दिखा देता हूं, आ जाओ मेरे पास 30 सेकंड में। 30 सेकंड में आओ मेरे पास, मैं अभी दिखाता हूं। अरे आइए, आप ही के पास है भाई। तब तक दूसरे पैनलिस्ट से 1 सेकंड, ये लो अभी दिखा देता हूं, वीडियो चला देंगे। दिखाओ। जेनजी को दिमागी नक्सली बोला, वीडियो दिखा रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से मत निकालो, नहीं, सैनिकों की शहादत पे इन्होंने जो बोला वो मैं शिफ्ट कर रहे हैं। अरे दिमागी नक्सली बोला आपने, बोला देश के युवाओं को दिमागी नक्सली बोला, वो कहां बोला? अब आप बदल रहे हैं अपनी बात को। आप ढूंढ लीजिए, कहीं आपको मिल जाए, किसी के पास भी पैनल में मिल जाए तो मैं दिखाने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी जानकारी में मैंने पूरी जो रिसर्च करी उसमें नहीं बोला। देखिए, मैं फिर कहता हूं, गलत जानकारी है। ओके, अब मैं रुक करता हूं सीधा, मेरे साथ बाकी मेहमान भी है, उनका रुक करता हूं। मेरे साथ फराज किदवई हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं। फराज किदवई, मैं आपके पास आता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सली बोला, अखिलेश जी तो सामने नहीं आए, लेकिन चिदम्बरम, महुआ मोइत्रा, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल सामने आए कि हम दिमागी नक्सली है। क्या नक्सलवादी होना अच्छा होता है, आपको लगता है? मतलब मोदी का विरोध करते करते आप कहां तक जाएंगे? मैं बता रहा हूं, अब सुनिए, अब आपने मुझे टाइम दिया, थोड़ा सा अनइंटरप्टेड बोलने दिए। ये नेटवर्क 18 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू दे रहे थे, जो कि मनी कंट्रोल में छपा था। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें प्रधानमंत्री जी ने
कहा था आपने इंटरव्यू में, ये मनी कंट्रोल लिख रहा है, पीएम मोदी सेज कांग्रेस पिच फॉर कास्ट सेंसस इज एन अर्बन नक्सल थॉट। यानी कि इस देश में जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जो लोग इस देश के दलितों और पिछड़ों को उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं, वो जो है वो अर्बन नक्सल थॉट से प्रभावित है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मनी कंट्रोल में छपा है। उसके बाद में मुझे विश्वास नहीं हुआ, अमीर जी मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने और रिसर्च करना शुरू की। तो 2 मई 2025 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 1:51 पर द हिंदू छापता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2024 टारगेटेड द कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो प्रॉमिस ऑफ कास्ट सेंसस एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स अर्बन नक्सल थिंकिंग। अब मैंने आपको ये 2 सोर्स बताए, इन्होंने अगर गलत लिखा है नेटवर्क 18 के मनी कंट्रोल ने तो मैं नहीं बोल सकता, द हिंदू ने गलत लिखा है तो मैं नहीं बोल सकता। अभी यह बात हुई कि हाफिज सईद को जो लोग साहब कहते हैं वो दिमागी तौर से नक्सल हैं। मैं आपके साथ में हूं। जो लोग हाफिज सईद जैसे दुर्दांत आतंकवादी को साहब कहेंगे वो 100% अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल हैं। लेकिन जो लोग नाथूराम गोडसे को महात्मा कहेंगे उनको किस उपाधि से अमीर जी भारतीय जनता पार्टी वो करेगी, इसका जवाब जरूर लीजिएगा। अनिल विज हरियाणा में इनके जो पहले मंत्री थे, मैंने बोला सुनिए तो अब सर सुनिए तो, अरे सर तुम बोलिए, पूरा बात होने दिए। मैंने आपके इसको भी फैक्ट चेक करता हूं इंटरव्यू को। कर्नल सोफिया कुरैशी को जो लोग आतंकवादियों की बहन बताएंगे उनकी सोच अर्बन नक्सल है कि नहीं है। डिप्टी कमिश्नर कर्नाटका में फौजिया तरन्नुम को अगर भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी ये बोलेगा कि वो पाकिस्तान से आई होंगी तो वो अर्बन नक्सल है कि नहीं है। इन सब बातों का जरा से जवाब अमीर जी लेना पड़ेगा। बिल्कुल आप बात हुई। एक सवाल का जवाब तो ये भी दीजिए, क्या आपको लगता है नक्सलवाद सही है? क्या दिमागी नक्सली होना सही है? मैं आपसे पूछता हूं, एक प्रश्न का तो जवाब मेरे दीजिए ना। दिमागी नक्सली होना सही है? पहले तो ये बताइए दिमागी नक्सल क्या होता है? इस पर तो चर्चा, प्रधानमंत्री जी ने किसको कहा भी तो ये मान ही नहीं रहे भाई। हम तो ये बात कर रहे हैं। मैं बता देता हूं आपको दिमागी नक्सली कौन होता है। वो अर्बन नक्सल। मैं आपको बता देता हूं दिमागी नक्सल। मैं आपने पूछा कि दिमागी नक्सल कौन होता है, पहले तो मुझे ये बताइए, तो मैं बता देता हूं दिमागी नक्सल कौन होता है। व्यूअर्स आप भी सुनिए, युवाओं आप भी सुनिए, यंग जनरेशन स्पेशली सुने, दिमागी नक्सली कौन होता है। बंदूक से दूरी रखते हैं लेकिन दिमागी विष फैलाते हैं, वो दिमागी नक्सली है। अप्रत्यक्ष तरीकों से एजेंडे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, वो दिमागी नक्सली है। टारगेट को किसी भी हद तक उकसाते हैं, वो दिमागी नक्सली है। बैकडोर से हिंसा कराने में विश्वास रखते हैं, फ्रंट में नहीं आते हैं, वो दिमागी नक्सली हैं। देश हित की बात करने वालों को विलेन की तरह प्रस्तुत करते हैं, वो दिमागी नक्सली हैं। और सोचिए, देखिए 370 का विरोध कर रहे हैं, 370 का विरोध कर रहे हैं कि आप क्या बोलेंगे। देश हित की बात जो 370 के समर्थन में होगा उसको ये बोलेंगे ये विलेन है, और देश हित के बात करने वालों को विलेन की तरह प्रस्तुत करते हैं। कि तो आपको सबूत के साथ में दिखा रहा हूं, रिजीम चेंज के लिए विदेशों से फंडिंग पाते हैं, वो दिमागी नक्सली हैं। फराज किदवई, और कोई जानकारी चाहिए आपको दिमागी नक्सली के बारे में? मुझे लगा आप बड़े दानिश्वर आदमी हैं, आप इतने बड़े प्रवक्ता हैं, इतनी बड़ी पार्टी के, आपको पता होगा दिमागी नक्सली क्या है। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैंने बताया दिमागी नक्सली क्या है। अब बताइए, नक्सली होना, दिमागी नक्सली होना सही है या गलत है? यू विश टू बी दिमागी नक्सली? सुनिए, आप चाहते हैं कि आप दिमागी नक्सली हो? अमीर जी अभी, अरे सर अब आप बोलने तो देंगे मुझे। अभी आपने आर्म्स की बात की। जो लोग ये बोलते हैं कि वी बिलीव दैट विदाउट आर्म्स आइडियोलॉजी हैज नो मीनिंग, वो दिमागी नक्सली हैं कि नहीं है? जो लोग ये बोलेंगे, ये क्या बात हुई? आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, पलट के सवाल पूछ रहे हैं। आपने मुझसे सवाल पूछा कि दिमागी नक्सली कौन है, मैंने जवाब दे दिया। अब आप मुझे बताइए, नक्सली होना, दिमागी नक्सली होना सही होता है या गलत होता है? एग्री और डिसएग्री। देखिए, डिबेट में एक फॉर होता है, एक अगेंस्ट होता है। मैं पूछ रहा हूं आप फॉर है या अगेंस्ट है? आप बता दीजिए दिमागी नक्सली होना सही है तो मैं मान लूंगा भाई ठीक है, आपकी राय है। नक्सली होना सही है, दिमागी नक्सली होना? देखिए, मैंने आपकी सारी बातों पे हामी भर दी।
अब मैं भी कुछ सवाल पूछ लूं, आप इतने बड़े इस देश अच्छा के बताइए एंकर तो हैं, सही, और मेरा भी अधिकार आपने है बताया लोकतंत्र नहीं में कि मैं आपसे दिमागी सवाल नक्सली और नक्सली होना सही है या गलत है, बताइए ना फराज भाई। मैं बता रहा हूं, सुनिए तो। हाँ सुन रहा हूं। अगर, हाँ सुनिए तो, अगर टीजी मोहनदास ये कहेंगे कि हमारी जो जेंजी वहां पर है, अगर मैं होता तो उनको गोलियों से मार देता, कुछ मर जाते, कुछ अस्पताल पहुंच जाते, ये आरएसएस के आइडियोलॉग हैं, ये दिमागी नक्सल हैं कि नहीं? अगर है तो ये सही है क्या, आप ये बताइएगा। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, फराज की भाई आप बता नहीं पा रहे, आप खुद इस आइडिया ऑफ दिमागी नक्सली के साथ नहीं है, क्योंकि आप देशभक्त आदमी है। आप दिमागी नक्सली के साथ हो ही नहीं सकते, क्योंकि फराज किदवई एक देशभक्त है। कैसे हो सकता है? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं लिखा कि मैं दिमागी नक्सली हूं? क्योंकि अखिलेश यादव भी एक देशभक्त आदमी है, इसलिए वो दिमागी नक्सलियों के साथ कैसे हो सकता है? ये पॉइंट है। दिमागी नक्सली को कैसे कोई इंडोर्स कर सकता है? आप बीजेपी का विरोध करिए, प्रदीप भंडारी का विरोध करिए, मोदी, अमित शाह सबका विरोध करिए, लेकिन नक्सलवाद का समर्थन कैसे हो सकता है इस देश के अंदर? और जो नक्सलवाद का समर्थन और दिमागी नक्सलवाद करने का समर्थन करता है वो गलत करता है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि इससे देश की यंग जनरेशन आपकी तरफ चली जाएगी या कोई भी जनरेशन आपकी तरफ चली जाएगी, तो बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। देखिए मैं फिर कहता हूं, ये कंटेंट क्रिएशन से, रीलबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, नहीं जीते जाते हैं, और ना कोई जीत सकता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं देश बहुत ऊपर है, देश बहुत बड़ा है। मैं विवेक श्रीवास्तव का रुख करता हूं। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, ओके प्रदीप भंडारी, विवेक श्रीवास्तव काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। विवेक, माय हम्बल क्वेश्चन टू यू, डू यू एंडोर्स दिमागी नक्सली? No, my best wishes to Pradeep first. He has been given a very big assignment from his party. Best wishes to him. I've seen him perform very well for the last 10 years and I hope he continues it. That's the first part. And दूसरी बात हम आ जाते हैं दिमागी नक्सली। देखिए जिस कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष, हम सब दिमागी नक्सली हैं, क्योंकि टारगेट किसको किया गया, टाइमिंग क्या है, सीजेपी को टारगेट किया गया है, युवाओं को टारगेट किया है, जंतर मंतर की भीड़ को टारगेट किया गया है। माई वे और द हाईवे, हम नहीं क्वेश्चन कर सकते सरकार को। 370 पे डिबेट क्यों नहीं हो सकती सर? आफ्टर ऑल एक एक्ट था इस देश का, और हमने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू कश्मीर को अपने में जोड़ा। क्या हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते सर? मैं एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, क्या हम किसी भी मुजरिम को उसको बिना जुडिशरी के पहले ही ट्रायल बाय मीडिया करके बोल दें कि यह आदमी क्रिमिनल है? इज इट लॉजिकल? अगर मैं बीजेपी और मोदी साहब की हर बात से एग्री करता हूं, नहीं, इसका ढिंढोरा आप सब पीटते हैं। अच्छा, इस बात आप कह रहे 370 गलत है, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आतंकवादियों की जुडिशियल किलिंग हुई है? यू आर ओके टू इट? इस बात को कहने में कुछ आतंकवादियों की जुडिशियल किलिंग हुई है? एवरीबडी शुड गेट अ ट्रायल। नहीं, एवरीबडी शुड गेट अ ट्रायल। कसाब को दिया जी, हिंदुस्तान के अंदर कसाब को ट्रायल दिया। ये तरीका है। अगर नहीं, क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि जुडिशियल किलिंग हुई है आतंकवादियों की? ना ना ना, क्या आप मानते हैं जुडिशियल किलिंग हुई है आतंकवादियों की? नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड जुडिशियल किलिंग। अगर जज ने एक फैसला दिया है तो हमें मानना पड़ेगा, लेकिन फैसला दीजिए। आप उमर खालिद के केस में भी हियरिंग्स करिए और आप बताइए वो सही है या गलत। यू कैन नॉट कीप ऑन कीपिंग अ फेलो इन जेल फॉर 6 years। बेल नहीं दे रहा कोर्ट, कुछ लग ही रहा होगा। चार्जशीट कहां है सर? चार्जशीट बनी है। ओके प्रदीप भंडारी, उसका ट्रायल करके उसको पनिशमेंट दो। अमीश भाई, शर्जील इमाम ने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, चिकन नेक। क्या विवेक श्रीवास्तव की पार्टी द्वारा एक स्टेटमेंट दिखा दे शर्जील इमाम को खंडन करते हुए, एक ऑफिशियल? अफजल गुरु आतंकवादी है जिसने पार्लियामेंट का अटैक किया था, उस वक्त कौन गया था कि भाई उसको फांसी नहीं होनी चाहिए? पॉइंट नंबर 2, हिडमा एक नक्सली आतंकी है जिसको इस देश की फोर्सेस ने मारा, उसके समर्थन में किसने बात करी? विवेक श्रीवास्तव की पार्टी ने बात करी। तो भाई ये तो एक गिवन लाइन है कि जो देश की संप्रभुता और अखंडता में जो विचार विश्वास नहीं रखता वो दिमागी नक्सल विचार है। इसके विरोध से लेना देना कुछ है ही नहीं। तो आप इनसे पूछिए ना रेड लाइन पे, वंदे मातरम का सपोर्ट हर भारतीय करता है, कौन सा भारतीय देशभक्त होगा जो वंदे मातरम को रोकने की बात करेगा? ये भारतीय थॉट है ही नहीं। विवेक, जो कांग्रेस ऑफिस में हुआ उस पर आपका क्या कमेंट है? देन आई विल गो टू प्रोफेसर रतनलाल जी। सुन लीजिए विवेक, 40 सेकंड। देखिए, चिदंबरम जब होम मिनिस्टर थे तो कांग्रेस के अंदर 2 धड़े थे, और वामपंथी जो है हमारा कहना था और कांग्रेस के एक धड़े का कहना था चिदंबरम वाज अ वेरी टफ होम मिनिस्टर विद द नक्सल्स। कांग्रेस का एक धड़ा और हम लोग कहते थे यू कैन नॉट कीप ऑन गोइंग एंड स्टार्ट किलिंग द नक्सल्स। सर एक मिनट, एटलीस्ट टॉक टू द नक्सल्स,
उनके सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को समझिए, वो नक्सल क्यों बने, और जिस तरीके से पंजाब के हम लोगों ने खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को, नागालैंड के लोगों को, उल्फा को, तमिल एलम वालों को, सबको एकोमोडेट करके देश में वापस जोड़ा है, ये तरीका होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। 100 से ज्यादा जिले नक्सल से प्रभावित रहे, ये तरीका होना चाहिए। वाह विवेक भाई, 70 सालों तक आपके पास ऑप्शन था, 100 से ज्यादा जिले नक्सल से प्रभावित थे, गरीब आदिवासियों को मारा, आप कुछ नहीं कर पाए, हथियारबंद नक्सल से बात करते थे, हिडमा जैसे नक्सली आतंकवादी गरीब आदिवासी देश को अंदर से खोखला करते थे। यही आपका विचार था, नक्सल बने थे, यही आपका विचार था। मेन स्ट्रीम में हमने जोड़ने की कोशिश की। 2013 के अंदर हम वायलेंस का सपोर्ट नहीं करते तो नक्सल प्रभावी थे।